पिता गन्ने के जिनके माता पिता खानाबदोश जैसा जीवन जीते हैं, वो बेहतर जीवन के लिए तैयार हैं। अगर उन्हें शिक्षा नहीं मिली होती तो वो अपने माता पिता की तरह ही गन्ना मजदूर बन गए होते। एक शिक्षक जो पिछले 19 सालों से महाराष्ट्र के श्रीराम टांडा इलाके में गरीब छात्रों के लिए एक मजबूत सहारा बने हुए हैं। जब मेरी पोस्टिंग श्रीराम टांडा के जिला परिषद स्कूल में हुई थी, तब यहाँ छोटे से टेन शेड के नीचे बच्चे पढ़ा करते थे। तब एक छोटे से कमरे में 20-21 स्टूडेंट बैठते थे। उस समय इस गांव में लगभग 95% माता पिता गन्ने के खेतों में मजदूरी करते थे। कुडे सर ने अभिभावकों से मिलना शुरू किया और उन्हें समझाया। बच्चों के माता पिता का पलायन रोकना मेरे वश में नहीं था, क्योंकि यही उनकी आजीविका थी। लेकिन मैंने माता पिता के साथ बच्चों के पलायन को रोकने की कोशिश शुरू की। इसके लिए हमें उसी सरकारी स्कूल में छात्रों को अच्छी शिक्षा देने की जरूरत थी। मेरे समझाने के बाद बच्चों के माता पिता ने भी मेरा साथ दिया। छात्रों के मन को समझने के लिए, उन्हें पढ़ाई के प्रति आकर्षित करने के लिए कुडे सर ने उनकी बंजारा भाषा सीखी। जब मैंने उनकी भाषा बोली तो बच्चों को लगा कि मैं उन्हें समझ सकता हूँ और वे मेरे साथ खुलकर बातचीत करने लगे। कुडे सर की मुहिम का असर हुआ। बच्चे नियमित रूप से स्कूल आने लगे और गांव से बच्चों का पलायन पूरी तरह बंद हो गया। स्थानीय लोग अपने बच्चों को शिक्षा देने के प्रति जागरूक हुए। इसलिए माता पिता भले ही कटाई के मौसम में गन्ना काटने के लिए एक गांव से दूसरे गांव जाते रहे, लेकिन उनके बच्चे या तो अपने दादा दादी के साथ या दूसरे रिश्तेदारों के साथ गांव में ही रहने लगे। इस स्कूल में छात्रों की संख्या 21 से बढ़कर 123 हो चुकी है। इनमें से 100 से अधिक छात्र आसपास के 12 गांवों या बस्तियों से स्कूल आ रहे हैं। इनमें डॉक्टर, इंजीनियर और वकीलों के बच्चे भी शामिल हैं। इसी साल फरवरी में कुडे सर का ट्रांसफर ऑर्डर आया और उनके तबादले का यहाँ के लोगों ने जमकर विरोध किया। हमारे गांव में घुमंतू जनजाति समुदाय बहुसंख्यक है। कुडे सर के यहाँ आने से पहले हमारे 90% ग्रामीण शराब का सेवन करते थे। अब मैं कह सकता हूँ कि 99% ग्रामीण शराब नहीं पीते। पहले बेटियों की शादी कम उम्र में करने की प्रथा थी। 14 या 16 साल की उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। आजकल लड़कियों की शादी 20 साल की उम्र के बाद ही की जाती है। मैंने अपने इलाके में ये बदलाव देखे हैं। पनुबाई राठौड़ श्रीराम टांडा स्कूल में आंगनवाड़ी सेविका हैं और उनका बेटा हैदराबाद में नौकरी करता है। हमारे छोटे मोटे काम के कारण मेरा बेटा नियमित रूप से स्कूल नहीं जाता था, लेकिन कुडे सर की जिद थी कि उसे पढ़ाई करनी चाहिए। सर ने हमें समझाया कि यदि वो शिक्षा प्राप्त कर लेगा तो उसका भविष्य सिर्फ बकरी चराने में नहीं रहेगा। कुडे सर के पढ़ाए बच्चे आज डॉक्टर हैं, पुलिसकर्मी हैं और कुछ ने तो अपना कारोबार भी शुरू किया है। संजय भी कामयाबी का ऐसा ही उदाहरण है। वो 2005 से कंप्यूटर से जुड़े क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हमारी पीढ़ी ने कभी हमारे गांव में कंप्यूटर नहीं देखा था। मैं जब पास की तहसील में अपने दोस्त की लैब देखने गया तो वहां पर मैंने कंप्यूटर देखा। तभी मेरी इच्छा हुई कि मैं कंप्यूटर सीखूं। कुडे सर ने मुझे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने मेरी आगे पढ़ाई में मदद भी की। उनके काम को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने कुडे सर को साल 2016-17 में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। कुडे सर अपने 6 छात्रों का पालन पोषण भी कर रहे हैं। ये गन्ना मजदूरों और ईंट भट्टा मजदूरों के बच्चे हैं। वो उनके स्कूल और पढ़ाई का खर्च खुद उठा रहे हैं। तबादले के बाद कुडे सर ने 17 मई 2023 को आरडा तोलाजी नामक गांव में एक स्कूल का कार्यभार संभाला है। यहाँ भी उनके सामने कई तरह की चुनौतियां हैं। इस स्कूल में जगह की कमी है। यहाँ कोई खेल का मैदान नहीं है। मुझे लगता है मुझे यहाँ लड़कियों की शिक्षा पर काम करना होगा। कुडे सर जिस श्रीराम टांडा के स्कूल में पढ़ाते थे, आज वहाँ एक वाटर फिल्टर है, कंप्यूटर और डिजिटल पढ़ाई के लिए प्रोजेक्टर है। स्कूल में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग वॉशरूम हैं।
जब स्थानीय लोग तीसरी और चौथी कक्षा के छात्रों को धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलते या गणित के पहाड़े सुनाते हुए सुनते हैं तो वो कहते हैं कि कुडे सर गांव का गौरव थे।